वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि जवान को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 22 है। तो मैं अभी आपको डे 22 की तो कलेक्शन बताऊंगा ही, उसी के साथ आप सब जानते भी हैं कि आज है 28 ऑफ सितंबर और आज के दिन भाई साहब बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं थिएटर्स में। एक है गाइस फुकरे 3, दूसरी है द वैक्सीन वॉर। उन दोनों की भी मैं आपको डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा और बताने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा शाहरुख खान की पावर, कि शाहरुख खान की क्या पावर है इस टाइम बॉलीवुड में। उसकी रीजन जैसे ही मैं आपको फुकरे 3 एंड द वैक्सीन वॉर की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई शाहरुख खान इस टाइम किस लेवल पर जा रहे हैं और वो आगे करने क्या वाले हैं। तो इससे पहले कि हम ये सारी चीजें डिस्कस करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको जवान की डे 22 यानी कि आज थर्सडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता चलूं। तो सबसे पहले तो ऑक्यूपेंसी, आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 19%, 19%, आफ्टरनून में थी 36%। आपको एक दफा झटका लगा होगा कि भाई ये वर्किंग डे में अचानक से क्या हो गया। तो गाइस हुआ पता है क्या है, ऑफर यानी कि बाय वन गेट वन। और मुझे पता था कि शाहरुख खान इसको बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे अप्लाई करेंगे और आज से मैं कहता हूं आज से इंपॉर्टेंट दिन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइस देखिए दो साथ और मूवीज आई हैं, भले ही फुकरे 3 जैसी भी है, भले ही द वैक्सीन वॉर जैसी भी है, वो बॉलीवुड की मूवीज हैं तो भाई उनको स्क्रीन्स दी जाएंगी। और उनको स्क्रीन दी भी कहां से जाएंगी, ऑफ कोर्स शाहरुख खान की फिल्म से ही कैंसिल करके। तो शाहरुख खान भी तो भाई मास्टरमाइंड है, क्या किया, बाय वन गेट वन फ्री। ऑफ कोर्स गाइस जिन लोगों ने मतलब कि देखिए ना, दो बंदों ने जा रहा है तो भाई एक ही पैसे लगेंगे और जाते हैं बहुत। और देखिए ना ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में भाई साहब कहां तक पहुंची है, लगभग 19% तक, 19% और आफ्टरनून में 36%। और कल की अगर मैं बात करूं, कल मॉर्निंग में थी आई थिंक सो 10% और आफ्टरनून में थी 12%। मतलब कि आज तो भाई उससे डबल ट्रिपल जा रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ऊपर जाने वाली है, तो वो नहीं जाती। उसकी रीजन ये है कि एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री है। तो अगर गाइस एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री है ना, तो इसका मतलब यही है कि इस ऑक्यूपेंसी को आप हाफ कर दे। लेकिन जो अर्ली एस्टिमेट है वो है गाइस लगभग 4.50 करोड़ का, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए अभी तक ये फिल्म कमा रही है। यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बाय वन गेट वन फ्री ये वाला जो गाइस होती है ना सीन, ये इसके नाइट शोज बड़े अच्छे जाते हैं। सो अभी तक तो 4.50 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, लेकिन मुझे लगता है कि नाइट शोज की वजह से ये बढ़ जाएगा। अगर तो बढ़ा तो मैं वीडियो में आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि ये सीन हो रहा है, नहीं तो 4.5 करोड़ रुपए डे 22। और गाइस ये भी कोई कम नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको वो याद होगा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि हमें 550 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन के लिए, 550 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन के लिए आज के दिन भी 3 करोड़ चाहिए हिंदी से। लेकिन आ कितना रहा है, लगभग 4.5 करोड़, यानी कि 4 करोड़ हिंदी से, जो कि अपने आप में ही रिकॉर्ड है। खैर 4.5 करोड़ भी अगर आता है तो ये ग्रॉस बनेगी 6 करोड़, 2 करोड़ आएगा ओवरसीज से 8 करोड़ रुपए, यानी कि 8 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमा रही है जवान ऑन गाइस डे 22। सो नाउ अब हम मूव करते हैं दूसरी मूवीज पे, यानी कि फुकरे 3 एंड द वैक्सीन वॉर पे। तो सबसे पहले फुकरे 3 गाइस मैं आपको बताता हूं, फुकरे 3 की आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 12%, आफ्टरनून की थी 20%। मतलब कि जवान के आसपास भी नहीं है। जवान का डे 22 की ऑक्यूपेंसी फुकरे 3 की डे 1 की ऑक्यूपेंसी से बड़ी है। फुकरे 3 मतलब कि फ्रेंचाइज है, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, अभी पार्ट 3 आ चुका है। लेकिन गाइस एक बात बताऊं मैं अगर आपको पर्सनली, तो फुकरे 3 के रिव्यूज अच्छे नहीं है। ये ट्विटर के ऊपर जितनी भी तारा नदारश वगैरह ने रिव्यूज दिए हैं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहे, क्योंकि मेरे पास जो गाइस फुकरे 3 की रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है। फुकरे 3 इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, ना इसकी कॉमेडी इतनी अच्छी है, ना कोई इतना अच्छा मैसेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप में से कोई ऐसा भाई जो फुकरे 3 देख कर आया हो, तो गाइस कैसी ये फिल्म है, देखनी चाहिए या नहीं, मुझे बताइएगा। और हाँ, आप में से बहुत से भाइयों के सुबह से मैसेज है कि द वैक्सीन वॉर एंड फुकरे 3 का रिव्यू करो, तो भाई फिल्म नहीं देखी क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था। और वैसे भी गाइस देखिए मेरा एक मानना है कि भाई वही मूवी थिएटर में देखो जो आपको लगे देखनी चाहिए। अदरवाइज मैं क्रिटिक खुद को, मतलब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि BHT रिव्यू क्रिटिक है, ये वो रिव्यू देखो। भाई मैं
एनालिटिक थोड़ी हूँ मैं, मेरी मतलब मुझे अच्छा लगता है मूवी देखना और उसके बारे में बताना और स्पेशली उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताना। तो अब गाइस मैं ये नहीं देखता कि यार ये फिल्म अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं इसको देखूं, भाई मैं नहीं देखता, भाई इतना टाइम ही नहीं होता, मैं क्यों देखूं, मैं इतना वेला हूं, मैं वही मूवीज देखता हूं जो मुझे अच्छी लगती है और मैं उन्हीं का रिव्यू करता हूं। हाँ अब देखिए जैसे कि आज एनिमल का टीजर आया, मुझे पसंद है, मैं वो मूवी देखूंगा। कल गणपत का टीजर आना है, मैं गणपत के लिए एक्साइटेड हूं, मैं देखूंगा। लियो, मतलब इस तरह की मूवी जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं देखता हूं। अदरवाइज गाइस जो नहीं समझ आती वो, हाँ द वैक्सीन वॉर के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। द वैक्सीन वॉर के मुझे जो रिव्यूज अभी तक मिले हैं वो बहुत पॉजिटिव मिले हैं, तो मैं द वैक्सीन वॉर जरूर देखूंगा। लेकिन द वैक्सीन वॉर की जो कलेक्शन है वो बड़ी अजीब है। लेकिन द वैक्सीन वॉर पे आने से पहले फुकरे 3 की कलेक्शन चल रही है और वो है डे 1 की 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए ऑन डे 1, मतलब कि सीक्वल हो के डबल डिजिट में ये फिल्म नहीं जा रही। सो डे 1 में अगर ये 8 करोड़ कमा रही है तो ये डे 2 में कितना कमाएगी, डे 3 में कितना कमाएगी, लाइफ टाइम इसकी कितनी होगी, हम क्या ही बोलें अब। तो खैर दोस्तों, अगर इससे बाद में जाऊं द वैक्सीन वॉर पे, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 8%, आफ्टरनून में थी 10%, और गाइस जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है वो है 2 करोड़ रुपए का। मतलब कि गाइस जवान का डे 22 द वैक्सीन वॉर के डे 1 से बड़ा है। यस, ये सिनेरियो चल रहा है। द वैक्सीन वॉर को तो बिल्कुल रेस्पॉन्स आप समझिए शो ही नहीं है। मैं अगर ये भी बोलूं कि द वैक्सीन वॉर का पहला शो ही दिन के 12-1 बजे स्टार्ट हुआ है तो वो मूवी क्या कलेक्शन करेगी। लेकिन पॉजिटिव रिव्यूज है। और वैसे भी गाइस देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑडियंस के पास पैसा खत्म हो चुका है भाई साहब। ऑडियंस ने भाई गदर 2 पे इतना पैसा बहा दिया, फिर जवान पे बहा दिया, और अब भी गाइस आगे उन्होंने टाइगर 3 पे बहाना है। बहुत से लोगों ने गाइस लियो पे बहाना है, फिर उसके बाद एनिमल पे बहाना है, फिर उसके बाद गाइस डंकी एंड सालार पे बहाना है। तो वो ये छोटी मोटी मूवीज नहीं देख रहे, और इसी चीज का गाइस मुझे बहुत गुस्सा है। मैं गाइस देखिए पर्सनली ये चाहता हूं कि ये जितनी भी छोटी मोटी मूवीज हैं इनको गाइस डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया जाए। लिटरली फुकरे 3 गाइस थिएटर वाली फिल्म नहीं है, नो डाउट कॉमेडी है, बैठ के एंजॉय करना चाहिए, लेकिन गाइस ये फिल्म ओटीटी वाली है। सेम द वैक्सीन वॉर की मैं बात करूं, भाई द वैक्सीन वॉर जैसी मूवीज जो है वो ओटीटी पर आती है, ना कि थिएटर में आती हैं। खैर अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अब देखिए ना इनको कम रिस्पॉन्स मिलता है। दैट्स वाई इस वजह से बॉलीवुड में ज्यादा मूवीज फ्लॉप होती है। तो मैं यही कहता हूं कि भाई सिर्फ वही मूवी थिएटर में आनी चाहिए जो कि ऑडियंस उसमें इंटरेस्टेड हो। मैं आपसे पूछता हूं ना, आप में से तो भाई साहब 90% लोगों ने द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर नहीं देखा होगा, 90% लोगों ने द फुकरे 3 का भी कुछ उनको पता ही नहीं होगा, और 90% लोग ना सही लेकिन 50% ऐसे लोग होंगे जिन्हें फुकरे 3 के पहले पार्ट्स ही नहीं देखे होंगे। तो ये क्रेज है, ये क्रेज है, तो ये कैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं जिस चीज का क्रेज है भाई उसी को पकड़ के लेके चलो ना, आप एनी टाइम वेस्ट करते हो। अब देखिए ना फुकरे 3, या फिर अगर मैं बात करूं द वैक्सीन वॉर की, उनकी वजह से कितनी स्क्रीन्स खत्म हुई होगी पठान की, लेकिन जो कि पठान को अब दोबारा मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स द वैक्सीन वॉर का देख लें 2 करोड़ की डे 1 की कलेक्शन, फुकरे 3 की डे 1 की कलेक्शन 8 करोड़ है, लेकिन रिव्यूज नेगेटिव हैं। तो एट द एंड सारी स्क्रीन्स किसके पास जानी है, अब जवान के पास। तो पहले ही जवान के पास होती ना, क्या इशू था। तो खैर दोस्तों क्या हम कह सकते हैं, लेकिन आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।